असम के एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो खड़े होकर के कहते हैं कि असम में 40% सीट जो है विधायकों के लिए, यानी कि जिस पर विधायकी लड़ी जाती है, वो 40% सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। यानी कि जो आबादी 88% थी वो घट करके मात्र 66% पर आकर के रह जाती है। और मुसलमानों की जो आबादी 8% की थी, मुस्लिम समुदाय की जो आबादी 8% की थी, वो आ जाती है 21% पर। 2051 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, 4 गुना हो जाएंगे मुसलमान। टिस की रिपोर्ट देखकर किरीट सोमैया का दावा, लेकिन यह खतरनाक क्यों? दोस्तों, साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने यह भी बताया था कि आखिरकार किस प्रकार से भारत में डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे डेमोग्राफी के बदलाव के लिए कुछ तत्व या फिर कहें तो कुछ असामाजिक तत्व जो कि हमारे देश से हैं भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में सेंध मार करके उसकी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। और डेमोग्राफी की बदलाव तो कुछ इस प्रकार से हो रही है कि बॉम्बे से एक ऐसी सनसनीखेज खबर हमारे सामने आई जिसमें बताया गया है कि आखिरकार कैसे 2050-51 तक बॉम्बे की डेमोग्राफी कुछ इस प्रकार से पलट जाएगी, बिल्कुल विपरीत, कि जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या इस वक्त लीडिंग रोल में आपको दिखेगी, वो हिंदू अल्पसंख्यक की संख्या में आ जाएंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ने इसका सर्वे किया है, और क्योंकि टिस एक विश्व स्तरीय बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इस प्रकार की सर्वेज वो करते रहता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा भी किया जा सकता है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं ने भी बहुत सारी बातें कही हैं और चिंताएं जताई हैं, और चिंता जतानी भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से डेमोग्राफी का बदलाव, ना केवल अगर मैं महाराष्ट्र की तो आज खास तौर पे बात करने ही वाला हूं, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो देश के भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर डेमोग्राफिक परिवर्तन होना साफ तरीके से नजर आता है। जहां पर एक समय में हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, आज वो ऐसे सैकड़ों जिले हैं जहां पर वो अल्पसंख्यक बनकर के रह गए। आज हम इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट पढ़िए, एनडीटीवी इंडिया की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि फिर वायरल हुई टीआईएसएस की रिपोर्ट, टिस की रिपोर्ट फिर से वायरल हुई है। क्या 2051 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू? जाने भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा। 2051 तक अल्पसंख्यक होने की बात कही गई है इसी टीआईएसएस की रिपोर्ट में, टिस की रिपोर्ट में। और टाटा का सर्वे है तो ऐसा वैसा सर्वे होगा नहीं। आप देखिए, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उसी समय मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आक्रमण चल रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि टिस, उनकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो घटकर 54% हो जाएगी और मुसलमानों की 30% हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं, मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि अभी तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मात्र 30% बताया जा रहा है, लेकिन मैं डेटा वाइज बताऊंगा कि कितनी ही तेजी से जनसंख्या का वहां पर विस्फोट हो रहा है किसी एक खास धर्म में, और दूसरी तरफ हिंदू जो है वो काफी पीछे रह रहे हैं। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घुसपैठिए रोहिंग्या बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां पर आकर के वो लोग बांग्लादेश से घुस करके इंडिया में आकर के और फिर महाराष्ट्र को धीरे धीरे अपने शिकंजे में ले रहे हैं। दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके मैंने आपको बहुत बारी बता रखे हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें, खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की तो स्थिति की बात ही क्या करें, वो बेहद गंभीर चल रही है। उसके बाद असम के लगभग 17 जिले इस वक्त वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और ये सब कुछ घुसपैठ, सबका सब कारण घुसपैठ है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, और इस वक्त घुसपैठ पे इतनी बातचीत क्यों हो रही है वो भी जानना बेहद आपके लिए जरूरी है। यही कारण है जिसकी वजह से बातचीत हो रही है कि कैसे डेमोग्राफी बदल दी जाए। कैसे, जैसे पाकिस्तान में डेमोग्राफी बदली गई, वहां पर 20% हिंदू थे, आज 0 कुछ प्रतिशत। बांग्लादेश में धीरे धीरे डेमोग्राफी बदल रही है। अफगानिस्तान अगर आप जाएंगे तो वहां पर अब हिंदू बचा ही नहीं है। और ऐसे कई इस्लामिक मुल्क हैं। अगर आप श्रीलंका की भी बात करें तो एक समय में वहां पर भी कुछ गिनती में हिंदू हुआ करते थे, आज वहां पे उनकी भी जनसंख्या कम हो चुकी है। म्यांमार की भी वह स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से डेमोग्राफी आपके आस पड़ोस के देशों में खत्म होती, बदलती हुई दिख रही है, और अब भारत को भी निशाने पर लिया जा रहा है। जो बात कही जाती है गजवाए हिंद, क्या यही गजवाए हिंद है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आगे आप एक और रिपोर्ट पढ़िए। 4 गुना हो जाएंगे मुसलमान,
टिस की रिपोर्ट देखकर किरीट सोमैया का दावा, लेकिन यह खतरनाक क्यों, यह भी जानना जरूरी है। आप देखिए, मुंबई में 4 गुना मुसलमान होंगे, हैरान मत होइए। ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया ने कहा है कि उन्होंने बकायदा देश की प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट दिखाकर इसके बारे में बताया। यह भी कहा कि बांग्लादेशियों की वजह से मुंबई का नक्शा बदल रहा है और यह बदलाव इतना गहरा है कि आने वाले कुछ दशकों में शायद मुंबई वैसी रहे ही नहीं जैसी हम आज देखते हैं, क्योंकि आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरीके से पलट करके रह जाएगी, पूरी तरीके से पलट जाएगी। और इसके बारे में चिंता करने की क्यों आवश्यकता है? आप सबसे पहले देखिए, अगर आप नेशनल कैपिटल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तस्वीर आएगी दिल्ली नेशनल कैपिटल है। लेकिन जब आप पैसों की कैपिटल की बात करें, इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते हैं, तो उस समय पे आपके जो दिमाग में तस्वीर आती है वो मुंबई की आती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप इनकम जनरेट करने की बात करेंगे, टैक्सेस जनरेट करने की बात करेंगे, तो मुंबई करता है। और क्योंकि आपके इकोनॉमिक कैपिटल पर कहीं ना कहीं घात लगा करके बैठा जा रहा है और आपके इकोनॉमिक कैपिटल की डेमोग्राफी बदली जा रही है, तो यह चिंता का विषय बनेगा। क्योंकि जो राज्य, जो हिस्सा देश का आपको सबसे अधिक धनोपार्जन करके देता है, पैसा कमा करके देता है, अगर वहां की डेमोग्राफी इसी प्रकार से बदलती चली गई, आप वहां के स्लम्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कुछ क्षेत्र ऐसे बना दिए गए कि वहां से हिंदुओं का जाना वर्जित है। तो इस पर चिंता करनी आवश्यक हो जाती है। अब डेटा पर आते हैं दोस्तों, कि घबराना क्यों है। नंबर वाइज समझिए, आपको मैं साल दर साल बताता हूं कि आखिरकार किस प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या कब कितनी थी और मुसलमानों की कितनी थी। सिर्फ हम मुंबई की बात करेंगे, हमने एडर दे रखा है घुसपैठियों ने बदली मुंबई की डेमोग्राफी। आप देखिए, यह साल 1961 की बात है। 1961 में हिंदुओं की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो साल 1961 में 88% थी। यानी कि अगर मुंबई में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 88 लोग हिंदू हुआ करते थे, 8 लोग मुसलमान हुआ करते थे और बाकी 4 लोग बाकी अन्य धर्म समझ लीजिए। तो 88% की आबादी एक समय में मुंबई में हिंदुओं की थी और मात्र 8% की जो थी वो मुसलमानों की थी। आगे आप देखिए, अब आ जाते हैं साल 2011 पे जंप करते हैं डायरेक्ट, जब लास्ट सर्वे हुआ था, जब पूरे नेशन की जनसंख्या गिनने का काम किया गया था, तो साल 2011 में हुआ था। उस समय पर पता चलता है कि 66% की आबादी उस समय हिंदुओं की बचती है। यानी कि जो आबादी 88% थी वो घट करके मात्र 66% पर आकर के रह जाती है। और मुसलमानों की जो आबादी 8% की थी, मुस्लिम समुदाय की जो आबादी 8% की थी, वो आ जाती है 21% पर। यानी कि एक धर्म जो है उसकी आबादी घटती चली जा रही है। एक समय पर जो अप हुआ करता था, अब उसका डेटा डाउन में आपको दिखेगा, और जो एक समय पर डाउन में हुआ करता था, आज उसका डेटा आपको अप में दिखेगा। यानी कि इनकी आबादी बढ़ती चली गई और हिंदुओं की जो है वो घटती चली गई। अब आ जाते हैं साल 2051, जो अनुमानित डेटा बताया गया है कि साल 2051 में क्या कुछ होगा। अनुमानित डेटा जो है टिस की रिपोर्ट के हिसाब से, आप एक बार जूम करके इस तरफ नजदीक आइए और दिखाइए। साल 2051 में जो हिंदुओं की जनसंख्या साल 2011 तक अगर हम माने तो 66% थी, वो सिमट करके 54% पर आ जाएगी। और जो मुसलमानों की जनसंख्या 21% की थी, वो चली जाएगी 30% पर। यहां यानी कि इस वर्ष में भी आपको अप ही दिखेगा। और हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वो फिर से यहां पर डाउनवर्ड्स आपको जाते हुए दिखेंगे। तो ये आए कहां से? अब आप कहेंगे कि भारत के मुसलमान है, क्या समस्या है इसमें? भारत के मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है। इट्स अ क्लियर फैक्ट। जो हमारे मुल्क में है, जो हमारे देश में है, उनसे हमें रत्ती भर की समस्या नहीं है। समस्या उनसे है जो बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल, असम यहां तक सीमित नहीं रह जाते हैं, वो आपके नेशनल कैपिटल तक आ जाते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, हिमाचल पहुंच जाते हैं, उसके बाद उत्तराखंड पहुंच जाते हैं, बंबई पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके इनकम कैपिटल तक, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो यह समस्या की बात है कि चलिए बॉर्डर के नीचे से घुस के आ रहे हैं, आप वहां के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहेंगे तो समझ आएगा कि यार ये तो यहीं पर सिमट करके रहेगा, यानी कि रोका गया, इनको रुक गए ये लोग। लेकिन अगर धीरे धीरे करके ये सारे के सारे आपके देश में आकर के घुस गए तो आपके देश में आपका क्या बचा? जो इस देश की हिंदुओं की आबादी है उनके हाथ में क्या बचा?
अगर ये अगर आप देखेंगे तो यही लोग सारा का सारा सब कुछ ले जाएंगे, तो रिसोर्सेज पे आधे से ज्यादा अधिकार ये मार जाएंगे फिर आपके। और कई नेता तो ऐसे हैं जो कि खड़े होकर के बोलते हैं, असम के एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो खड़े होकर के कहते हैं कि असम में 40% सीट जो है विधायकों के लिए, यानी कि जिस पर विधायकी लड़ी जाती है, वो 40% सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दो। यानी कि यहीं से पता चल जाता है कि डेमोग्राफी बदलाव से आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदल जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल बदलाव हो जाएगा। आपके देश में आपके नेता नहीं बचेंगे, सब उनके नेता हो जाएंगे। उसके बाद आपके देश का पूरा पर्सपेक्टिव, विजन, सब कुछ पलट करके रह जाएगा। जो आप दूसरे देशों से मित्रता रखते हैं, जो आप रशिया, अमेरिका, इन लोगों से मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो पता चलेगा कि जी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से मित्रता बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान तो चलिए अभी हमारा अलाई की तरह ही काम कर रहा है, हमारे साथ ही काम कर रहा है, तो उनका तो समझ आता है, मान रहे हैं हमारी बात को। लेकिन पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश हमारे साथी बन जाएंगे तो क्या स्थिति होगी भारत की, इसका अनुमान लगाना पड़ेगा। और डेमोग्राफी बदलाव कैसे आपके देश को दीमक की तरह चाट करके खत्म कर देगा, यह जानना भी जरूरी है। और इसलिए डेमोग्राफिक बदलाव पे इतनी बात हो रही है, और साल के शुरुआत से टिल डेट तक लगातार बात हो रही है। आगे आप कुछ और रिपोर्ट्स देखिए। अब आते हैं कि मुंबई के, जहां अगर खासतौर पे आज जैसे हमने महाराष्ट्र की बात की, तो मुंबई के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर डेमोग्राफिक बदलाव के लिए घुसपैठिए और रोहिंग्ये पाए जाते हैं। यानी कि यहां पर कई बार पुलिस के लोगों ने रेड भी मारी, एसआईआर की जांच वगैरह भी हुई, यहां पर लोगों ने जाकर के देखा तो पता चलता है कई बार कि यहां पर बांग्लादेशी रहते हैं। हालांकि ये एकदम पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी बताया जाता है। और उसी बताने के हिसाब से मैं बता दूं कि मुंबई में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आपको घुसपैठिए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप मुंबई की अगर बात करेंगे तो उसमें मुंब्रा नाम की जो जगह है, वहां पर आपको घुसपैठिए देखने को मिलेंगे। भिवंडी में, कुर्ला में, गोवंडी में, मानखर्द में और धारावी के कुछ हिस्से और मालवनी, यानी कि ये सारे वो इलाके हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मुंबई के ऐसे 7 इलाके हैं जहां पर आपको घुसपैठियों की संख्या देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ मुंबई की बात की मैंने। अगर आप पुणे आ जाते हैं तो पुणे में कोंडवा, हडपसर और ये इड़ाड़वा के कुछ हिस्से, जहां पर घुसपैठिए आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर भी तीन स्टेजेस है, 3 जगह हैं जहां पर आपको घुसपैठिए देखने के लिए मिलेंगे। पुणे की बात की हमने। अब आ जाते हैं नासिक और औरंगाबाद, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर पर, जहां पर आपको कुछ हिस्से हैं। निर्माण श्रमिकों और ईंट भट्टों के आसपास रहने वाले कुछ समूहों पर कार्रवाई हुई है। यानी कि बताया गया है कि ईंट भट्टे जो वहां पर मौजूद है, वहां के आसपास में कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई और पता चला कि वो लोग बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं। नागपुर आइए, नागपुर में कुछ मुस्लिम बहुल बस्तियों में दस्तावेज सत्यापन अभियान शुरू किया गया था, और उसमें भी पता चलता है, नागपुर के जो इलाके हैं वहां पर भी पता चलता है कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर भी कुछ घुसपैठिए हो सकते हैं, आसार लगाए जाते हैं। नागपुर, ये सारे हिस्से मैंने बता दिया। भाई ये ठाणे में आपको पता चलेगा, मुंब्रा और कोसा, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे घुसपैठिए। कल्याण और डोंबिवली के कुछ स्लम इलाके जो हैं, यहां पर भी घुसपैठिए रहने की बात कही जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसे एक पन्ने पर मैंने आपको बताया कि कैसे ये बड़े से बड़े इलाके हैं जहां के बारे में कोई सोच नहीं सकता है, जहां आप मैं नहीं गए होंगे। लेजिट पत्रकारिता में होने के बावजूद मुंबई के ऐसे इनमें से सारे हिस्सों में मैं नहीं गया हूं, लेकिन घुसपैठिए पहुंच गए। जो इस देश का नागरिक है वो मुंबई नहीं पहुंचा है, लेकिन घुसपैठिए एक देश से तार टाप करके, नदियां टाप करके, चट्टाने टाप करके हमारे देश के उन हिस्सों में पहुंच गए जहां आप और मैं नहीं गए हुए। चिंता का विषय है साहब, चिंता का, और बहुत बड़ी चिंता का विषय। अब आइए, अगर मैं आप देखिए तो मैंने मुंबई की बात की क्योंकि टिस की रिपोर्ट मुंबई के बारे में ही थी, लेकिन जहां पर घुसपैठिए और ऐसे कौन सी जगह हैं उन देशों, अपने देश की अगर हम बात करें तो और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर घुसपैठिए और डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, और बहुत वास्ट लेवल पर हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर। आप देखिए डेमोग्राफिक बदलाव का सबसे शुरुआत जहां से होती है, जहां पर डेमोग्राफिक बदलाव कुछ इस प्रकार से हुआ कि आपके मेरे सारे के सारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से भगा दिया गया, सारे के सारे। टिल डेट कश्मीरी पंडित अपने घर नहीं लौट पाए। उनकी बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव अपनी चरम सीमा पर। उत्तराखंड में भी डेमोग्राफिक बदलाव अपनी चरम सीमा पर है।
पहाड़ों में, दूर पहाड़ों में, जिन पहाड़ों पर जानवर नहीं गए हैं साहब, उन पहाड़ों पर मजारें बनी हुई मिलती हैं। और उत्तराखंड का, अभी उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर रखी है। दूर पहाड़ों में जहां कोई नहीं, इंसानों का घर नहीं है, वहां मजारें हैं। जाकर के पता चलता है अरे यहां कौन से बाबा आपके थे, तो जी फलाने बाबा थे इसलिए बना दी गई। अरे यहां जब कोई आ नहीं रहा है तो कैसे बन गई? तो डेमोग्राफी का बदलाव अभी से ही कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि जिन पहाड़ों में इंसान नहीं गया, लेकिन कल को अगर जाएगा तो वहां पर मजारे बना दो और दिखा दो कि यहां पर इस्लाम बहुत पहले पहुंच चुका था। आगे आप देखिए, दिल्ली के कुछ इलाके, वहां पर डेमोग्राफिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जहांगीरपुरी, सीलमपुर, सीमापुरी, ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर डेमोग्राफिक बदलाव अपनी पीक पर चल रहा है इस वक्त। उसके बाद आइए आप बिहार के इलाके, सीमांचल क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो वहां पर भी घुसपैठिए होंगे और डेमोग्राफिक बदलाव तो इस पीक पर है कि अगर आप सीमांचल क्षेत्र में जाइएगा तो आपको हिंदू होटल जहां पर वेज खाना मिल सके वो नहीं मिलता है। अनुभव के साथ बता रहा हूं साहब, अनुभव के साथ। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की बात हमने की, कर्नाटका में भी वही स्थिति है, तमिलनाडु में भी वही स्थिति है, केरला में भी वही स्थिति है, और असम और वेस्ट बंगाल की तो बात ही क्या की जाए कि वेस्ट बंगाल में, एक बार इधर आइएगा, ये जो बॉर्डर एरियाज आप देख रहे हैं जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं, इन बॉर्डर एरिया के आसपास वाले जितने भी जिले हैं, ये जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ना के बराबर कर दी गई। 24 परगना में तो भगा दिया जा रहा है, पलायन पर मजबूर है। असम के 17 जिले जहां पर तगड़े तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 17 ऐसे जिले हैं जहां पर, माफी चाहूंगा, 17 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर जो हिंदू हैं वो डेमोग्राफिक बदलाव के कारण अल्पसंख्यक हो गए हैं। 17 ऐसी विधानसभाएं। तो आप समझ सकते हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज बनकर के उभर रहा है। और इसके ऊपर हम सभी लोगों को काम करना होगा, चिन्हित करना होगा, मार्क करना होगा, और सरकारों को और बेहतर तरीके से काम करना होगा। क्योंकि अगर इन लोगों को हमने अपने घर में रिश्तेदार बना करके घुसाया तो ये खून पिएंगे, ये आपको और हमें कुछ देंगे नहीं। ये बांग्लादेश हमें क्या देगा और यहां के लोग हमें क्या देंगे? ये साइंटिफिक थोड़ी है, साइंस से पढ़े लिखे थोड़ी लोग हैं कि साइंटिफिक लोग हैं हमारे देश में आने दो, हमारे देश में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। नो, ऐसा नहीं होने वाला है। इस वहम से उठ जाइए, ये आपके और हमारे देश को बर्बाद करके रख देंगे। और यही कारण है कि डेमोग्राफिक बदलाव को सीरियस लेना जरूरी है, और इसलिए टिस की ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर के, आपको क्या कुछ समझ आया है, आप क्या सोचते हैं डेमोग्राफिक बदलाव पर जो देश में इस वक्त चल रहा है और धीरे धीरे करके बढ़ते ही चले जा रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।